हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ प्रश्न वाले 1.1 समुच्चय, जिनको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पिछला वीडियो में हमें इंट्रोडक्शन जो है वो बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जो है पहले वो देखिए, फिर ये देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो आपको जो है इसमें जो है बहुत सारा जो है वह दिया हुआ है क्वेश्चन। आपको जो है बताना है कि उसमें जो है वो कौन समुच्चय है। तो समुच्चय का जो है डिफिनेशन बताए थे, जो है वो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही हम जो है वो क्या कहते हैं, तो समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, तो सेट कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहले जो है वो क्वेश्चन को जो है वो पढ़िए। जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो है वो संग्रह। अब देखिए बुआ, इनका जो है वो हम समुच्चय का जो है वो एस जो है वो लिखते हैं, तो ए नाम जो है वो हम दे देते हैं। अब देखिए जे अक्षर से जो है वो क्या बोल रहा है, ये जो है वो जे अक्षर से जो भी जो है वो नाम जो है वो चालू होता है, उस नाम महीना का जो है वो नाम जो है वो लिखना है। तो हमारा कौन कौन सा होता है? एक तो हमारा होता है जनवरी, जनवरी होता है। और ये क्या होता है? जून होता है। और ये क्या होता है? ये एक हमारा जुलाई होता है। बताइए, ये हमारा तीनों को जो है वो नाम होता है ना, तो जो है वो ये तो हमारा सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित। अब जो है वो दुनिया के कोई भी जो है वो व्यक्ति से पूछिएगा, सबसे जो है वो जेस जो है वो आरंभ होने वाला जो है वो महीना का जो है वो वर्ष में जो है वो महीना का जो है वो नाम तो यही बताएगा। ये हमारा क्या है, तो सुपरिभाषित है। जब ये सुपरिभाषित है तो ये हमारा क्या होगा, यह समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, चूंकि यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित सुपरिभाषित है, इसीलिए यह समुच्चय है। इसीलिए ये क्या है, तो समुच्चय है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का जो है वह संग्रह। अब देखिए बुआ, ये जो है वो क्या बोल रहा है, भारत के जो है वो 10 ये अधिक प्रभावशाली लेखकों का जो है वो नाम। अब देखिए बुआ, भारत में जो है वो बहुत सारा जो है वो लेखक है कि ना? किसी को जो है वो कोई पसंद आ जाएगा, किसी को जो है वो कोई पसंद आ जाएगा। इसीलिए ये हमारा जो है वो वेल डिफाइंड है। समझे नहीं? ये जो है वो क्या है, तो सुपरिभाषित न है। इनके हाल में जो है वो लिख दीजिएगा। ये जो है वो अलग अलग व्यक्ति का जो है वो अलग अलग चॉइस होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि यह सुपरिभाषित न है, यह सुपरिभाषित यह सुपरिभाषित न है। तो जब ये सुपरिभाषित न होगा तो ये हमारा तो समुच्चय होबे न करेगा। इसीलिए यह, एक सेकेंड, समुच्चय न है। वेरी सिंपल था। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट कहता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो है वो संग्रह। ये भी हमारा सुपरिभाषित ना है। विश्व में जो है वो छोड़ दीजिए ना, अपना भारत में ले लीजिए ना। किन्हीं को जो है वो कोई बल्लेबाज जो है वो अच्छा लगता है, किन्हीं को जो है वो कोई बल्लेबाज जो है वो अच्छा लगता है कि ना? किसी को जो है वो धोनी अच्छा लगता है, किसी को जो है वो धोनी अच्छा नहीं, किसी को जो है वो विराट कोहली अच्छा लगता है, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता है कि ना? तो सबको जो है वो चेंज होता है। इसीलिए ये हमारा सुपरिभाषित न है। हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, तो जब सुपरिभाषित नहीं होगा इसीलिए यह समुच्चय न है, समुच्चय नहीं है। वेरी सिंपल है। अब देखिए कहता है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो है वो संग्रह। आपकी कक्षा के जो है वह सभी बालकों का जो है वो संग्रह। आप जो है वो मान चलिए अपना जो है वो कक्षा में जो है वो पढ़ते होंगे, तो जो है वो वहाँ पे तो जो है वो लिमिट होगा ना कि हाँ यहाँ पे जो है वो 10 गो बच्चा है, 20 गो बच्चा है, 30 गो बच्चा है। तो 30 गो बच्चा में जो है वो हाँ 15 जो है वो या फिर 10 गो जो है वो बालक होगा, तो 10 गो 20 गो जो है बालिकाएं होगी, है कि ना? ये जो है वो हमारा सब जो है वो क्या है, ये सुपरिभाषित है। तो ये हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिखेगा, चूंकि यह सुपरिभाषित, ये क्या है, तो सुपरिभाषित है। तो जब ये हमारा सुपरिभाषित होगा तो ये क्या होगा, तो हमारा समुच्चय हो जाएगा। तो इसीलिए यह समुच्चय है।
इसीलिए ये हमारा क्या है तो समुच्चय है। क्लियर। अब देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब देखिए दुनिया का जो है वो हल यहाँ पे दे दीजिए, फिर यहाँ पे जो है वो लिखिएगा। दुनिया का जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो पूछेगा तो 100 से कम जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो समुच्चय। मान चलिए इनका नाम हम जो है वो ए रख देते हैं, तो 100 से कम क्या होगा 1 2 3 4, ये जो है वो 99 तक जाएगा, यही यानी कि होगा 1 से लेकर 99 तक होगा। ये हमारा क्या है, ये सुपरिभाषित है, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यह सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है, इसीलिए यह क्या है हमारा तो समुच्चय है। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। पता है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का जो है वह संग्रह। ये जो है वो क्या बोल रहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो है वह लिखित उपन्यासों का जो है वो संग्रह। जो है लेखक प्रेमचंद्र जो है वह जो भी लिखे हैं उपन्यास उन सभी का जो है वो संग्रह। ये तो जो है वो फिक्स है। अब मान चलिए जो है वह अपने जो है अभी जो है वो आप 11th में आ गए, इनसे पहले जो है वो आप 10th तक जो है वो पढ़े थे, नहीं कि 10 वो जो है वो क्लास पढ़े थे, तो आपके द्वारा जो भी अभी जो है वो 10th तक जो है वो पढ़े हैं, तो वो जो है वो यानी क्या है, उनको जो है वो कोई भी जो है वो यानी कि कह सकता है कि अगर आप 11th में है जो है वो आप 1 से 10 तक जो है वो पढ़े हैं, तब जो है वो 11th में आए हैं, है कि नहीं है। उसी प्रकार जो है वो देखिए प्रेमचंद्र जी जो है वो जो भी जो है वो अपना जो है वो उपन्यास जो है वो लिखे होंगे, मान चलिए 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, एगो तो जो है वो यानी कि हाँ नहीं ये जो है वो 30 को 40 को लिखे तो सबका जो है वो नाम हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है सुपरिभाषित है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि यह सुपरिभाषित है, जब ये हमारा सुपरिभाषित है इसीलिए यह क्या होंगे समुच्चय होंगे। इसीलिए ये हमारा क्या है तो समुच्चय है, समुच्चय है। क्लियर। अब देखिए कहता है सभी समपूर्णांकों का जो है वो संग्रह, ये भी हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय हो जाएगा। सभी समपूर्णांकों का जो है वो संग्रह बोलता है। हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। मान चलिए इनका नाम हम जो है वो ए दे देते हैं। सब जो है वो समपूर्णांक जो है वो बोला है, तो समपूर्णांक हमारा क्या क्या सब होगा, इसी से जाके जो है पूछेगा तो +-2 बोलेगा ना। सभी जो है वो समपूर्णांक जो है वो बोला है ना, हाँ +-2 होगा, +-4 होगा, +- ये 6 होगा, तो ये हमारा जो है वो +-8 होगा। ये सब जो है वो चलते ही रहेगा। किसी से भी जो है वो पूछेगा तो सब जो है वो यही बताएगा। जब सब जो है वो यही बताएगा तो जो है वो ये हमारा क्या हो जाएगा तो सुपरिभाषित हो जाएगा। लिख दीजिएगा चूंकि यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित है। जब ये सुपरिभाषित होगा तो इसीलिए यह समुच्चय है, समुच्चय। इसीलिए ये हमारा क्या है तो समुच्चय है। कहता इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो है वो संग्रह, इस अध्याय में जो है वो आने वाले प्रश्नों का जो है वो संग्रह, ये हमारा क्या सुपरिभाषित है। हाँ ये हमारा जो है वो सुपरिभाषित है। मान चलिए इसमें इस अध्याय में जो है वो क्या है तो टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन है, तो सब बच्चा जो है पूछेंगे तो हमारा जो है वो 6 जवाब देगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यह सुपरिभाषित, यह सुपरिभाषित है। जब ये सुपरिभाषित होगा तो इसीलिए यह समुच्चय है। क्लियर। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब एक जो है वो लास्ट जो है वो बचा हुआ है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो है वो संग्रह, ये जो है वो नहीं होगा। देखिए 9 नंबर में जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। 9 नंबर में हमारा जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है विश्व के सबसे अधिक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक जानवरों का जो है वो संग्रह। हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। अब बताइए विश्व जो है वो छोड़ दीजिए,
अपना जो है वो बीच में जो है वो छोड़ दीजिए, अपना जो है वो भारत में जो है वो ले लीजिए। अभी जो है वो किसी को जो है वो कुत्ता जो है वो बहुत जो है वो लगाव रहता है, और किसी को जो है वो कुत्ता जो है वो डर लगता है, ठीक है। किसी को जो है वो ये कुत्ता जो है, किसी को जो है वो बिल्ली से जो है वो लगाव रहता है, किसी को जो है वो नहीं रहता है। किसी को जो है वो बंदर से जो है वो लगाव रहता है, किन्हीं को जो है वो बंदर से नहीं रहता है कि नहीं। अलग अलग जो है वो यानी कि व्यक्ति को जो है वो अलग अलग जो है वो अपना रुचि होता है। तो ये हमारा सुपरिभाषित में है, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यह सुपरिभाषित सुपरिभाषित नहीं है। तो जब ये सुपरिभाषित नहीं है, ये हमारा समुच्चय होगा, तो ये समुच्चय नहीं होगा। इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ए इज इक्वल टू, ये सेट दिया हुआ है, तो रिक्त स्थानों में जो है वो उपयुक्त प्रतीक, ये हमारा बिलोंग टू है, और ये जो है वो डू नॉट बिलोंग टू है, हमें जो है वो भरना है। अब देखिए हमारा जो है वो ये सेट ए में, अर्थात ये जो समुच्चय ए में जो है क्या सब अवयव है हमारा, 1 2 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब देखिए 5, क्या ये जो है 5 इसमें है? तो 5 जब इसमें है, तो जब ये जो है वो समुच्चय में जो है वो ये सब एलिमेंट जो है वो यानी कि अवयव होगा, तो हम ये साइन देंगे। इसमें से अगर जो है वो यानी देखिए 6 तक है ना, अगर जो है वो 7 नहीं 7 होगा, तो 7 जो है इसमें नहीं है, ये वाला हम जो है वो देंगे। 5 तो हमारा है, तो ये हमारा बिलोंग टू हो जाएगा। क्या होगा सर? बिलोंग टू हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये दूसरा नंबर 8 इसमें है, नहीं है, ये हम जो है वो डू नॉट बिलोंग टू देंगे। 0 है तो 0 भी नहीं है, तो ये डू नॉट बिलोंग टू देंगे। 4 इसमें है तो 4 है, तो ये बिलोंग टू देंगे। 2 है इसमें तो 2 है, तो बिलोंग टू दे देंगे। 10 है तो 10 नहीं है, तो ये हमारा डू नॉट बिलोंग टू दे देंगे। वेरी सिंपल था। अब देखिए 3 में कहता है निम्नलिखित समुच्चय को जो है वो रोस्टर रूप में जो है वो लिखने के लिए हमको कहता है। इनको किस में कहता है? तो रोस्टर रूप में जो है वो लिखने के लिए कहता है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक्स जो है वो क्या है? पूर्णांक है, और वो हमारा जो है वो पूर्णांक क्या होना चाहिए? तो -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से जो है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमको जो है वो रोस्टर रूप में जो है वो कहता है लिखने के लिए, तो हम जो है वो ए इज इक्वल टू इनको जो है वो लिखने क्या, ये जो है वो हमारा एक्स जो है वो क्या है? एक पूर्णांक है, और पूर्णांक जो है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से जो है वो छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा क्या होगा? -2 होगा, और ये हमारा -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 तक जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? बहुत ही सिंपल था। अब बी में देखिए एक्स सच दैट, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए यहाँ पे जो है बोला है कि एक्स जो है वो संख्या क्या है? तो 6 से ये जो है वो कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 5 4 3 2 1 हो जाएगा। 6 से कम जो है 1 कम जो है वो बोला है। देखिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा बी इज इक्वल टू, ये 6 से 1 कम, तो 6 से 1 कम हमारा क्या होगा? 5, 5 से 1 कम क्या होगा? 4, 4 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 2, 2 के बाद ये 1 हो जाएगा। ये सब क्या है? तो ये हमारा 6 से जो है वो 1 कम जो है वो सभी प्राकृतिक संख्या है। इनको रीअरेंज करके जो है वो एक बार लिख दीजिए। हम जो है वो 1 को पहले लिख देते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 3 4 5, ये इनका आंसर हो जाएगा। सिम देखिए एक्स सच डेट एक्स, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग जो है वो 8 है। अब देखिए यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिए। अब सी इज इक्वल टू, हमको जो है वो 2 अंकों की जो है वो प्राकृतिक संख्या लेना है जिनका जो है वो योग जो है वो क्या है? तो हमारा जो है वो 8 होना चाहिए। हम जो है वो 10 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो समझाते चलते हैं। देखिए 10 इन दोनों का जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 11 लेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 2 होगा। 12 लेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 3 होगा। 13 लेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4 होगा। 14 लेंगे इनको जोड़ेंगे तो 5 होगा। और ये 15 ले लेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। जब हम 16 ले लेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 6 कितना होगा? 7 होगा। और जब हम 17 ले लेंगे तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो 17 पे जो है वो स्टार्ट हुआ है, हम जो है वो 17 ले लेंगे। ठीक है, जो है वो अंकों का योग जो है वो 8 होना चाहिए। उसी प्रकार अगर जो है वो हम 18 लेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। 18 के बाद ये 19 लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो वो नहीं लेंगे। 20 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 21 लेंगे तो ये हमारा 2 होगा। 22 लेंगे तो ये 21 लेंगे तो 3 होगा ना। 22 लेंगे तो देखिए हम यहाँ पे जो है वो फिर से जो है वो लेते हैं। 20 लेंगे तो हमारा 2 आएगा। 21 लेंगे तो ये 3 आएगा। 22 लेंगे तो ये हमारा 4 आएगा।
23 लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 5। 24 लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 4 2 6। 25 लेंगे तो ये हमारा 5 2 7 आएगा। 25 के बाद ये हम 26 लेंगे तो कितना आएगा 6 2 8 आएगा। तो देखिए 26 पे आ रहा है तो हम जो है वो 26 लिखेंगे। देखिए 17 के बाद जो है वो कितना आया हुआ है 26, अर्थात इसमें जो है वो 17 हम जो है वो 9 जोड़ते हैं तो 26 आता है। कितना आता है 26 आता है। और इन दोनों संख्या का जो है वो योग जो है वो क्या है 8 आ रहा है। अगला में जो है वो फिर हम जो है वो कितना ऐड करेंगे तो 9 जो है वो ऐड कर देंगे तो 26 और ये 9 कितना होगा तो 35 हो जाएगा। तो 35 देखिए ये हमारा 5 3 8 हो जाएगा। फिर ये हमारा 44 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें हम जो है वो 9 जोड़े हैं, इसमें जो है वो फिर 9 जोड़ेंगे, फिर ये जो है वो इसमें कितना जोड़े हैं हम और ये 9 जोड़ेंगे तो 9 5 तो हाँ 9 जोड़ेंगे। फिर 44 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 53। 53 में फिर 9 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 62। 62 में फिर 9 जोड़ेंगे तो ये 71 आएगा। और फिर हम 71 में 9 जोड़ देंगे तो ये 80 आएगा। 80 में फिर ये 9 जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा। तो ये 17 हो जाएगा तो हमारा नहीं होगा। देखिए 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 और ये 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा। देखिए ये सब जो है वो हमारा 2 अंकों की जो है वो संख्या है और जिनके अंकों का योग जो है वो 8 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम जो है वो स्पष्ट से जो है वो क्लियर हो गया। अब देखिए इनका हल दे दीजिए डी नंबर में जो है वो देखिए इनको लिखेंगे। कहता है एक्स सच दैट एक्स एक जो है वो क्या है तो अभाज्य संख्या। एक्स हमारा क्या है तो एक अभाज्य संख्या है जो 60 की जो है वो भाजक है। ये हमारा जो है एक्स क्या है तो एक अभाज्य संख्या है और वो जो है वो क्या है तो 60 की जो है वो भाजक है। अब देखिए वो आप बताइए 60 की जो है वो भाजक हमारा अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या हमारा कौन कौन सा है 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है फिर ये 13 है फिर ये 17 है। ये सब जो है वो हमारा है। 60 का जो है वो भाजक मतलब ये हो गया कि 60 को जो है वो पूर्णतः जो है वो कौन कौन संख्या जो है पूरा पूरी जो है वो काट रहा है। ये हमारा 2 3 5 जो है वो 60 को पूरा पूरी जो है वो काट देगा। तो काट देगा तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा। तो हमारा 2 3 5 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए ई इज इक्वल टू जो है वो ये त्रिकोणमिति जो है वो शब्द के जो है वो सभी अक्षरों का जो है वो समुच्चय दिया हुआ है। यहाँ पे हल दे देना है फिर इनको हल करना है। हम ई के इक्वल जो है वो लिखेंगे त्रिकोणमिति है ना तो पहले हम जो है वो टी लिख देंगे फिर आर लिख देंगे फिर ये हम आई लिख देंगे फिर ये जी लिखेंगे और फिर ये हम ओ लिखेंगे फिर ये एन लिखेंगे। ओ तो हम लिखिए दिए हैं फिर हम एम लिखेंगे। क्लियर एम हो गया। फिर ई नहीं है ई ओ लिख दीजिए। ई के बाद टी टी जो है वो हम लिखिए दिए आर आर जो है वो लिखिए दिए वाई है ये वाई लिख दिए। आपको हम बोले थे ना समुच्चय के अवयव जो है वो रिपीट नहीं होता है। ये सब जो है वो इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए एफ यानी कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का जो है वो समुच्चय। ये भी कितना सिंपल है। हल दे दीजिएगा और हल करिएगा। एफ में बेटर जो है वो बोला है तो हम जो है वो लिखेंगे ये बी दे देंगे फिर ये ई दे देंगे 2 गो टी है 1 गो टी लिखेंगे ई तो लिखिए दी है ये आर हो जाएगा बी ई टी आर हो जाएगा। समझे ना। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से ये हमारा 2 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो व्यक्त करने के लिए कहता है। इनको हमें जो है वो किस में व्यक्त करना है तो समुच्चय निर्माण रूप में अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो इनको हमें व्यक्त करना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ठीक है। तो हमें जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो बोलता है ना तो यहाँ पे लिख देना है समुच्चय निर्माण रूप क्लियर। इनका हमारा पहला नंबर में देखिए तो पहला नंबर में क्या बोलता है ये देखिए ये जो है वो यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 3 12 यानी कि 3 का जो है वो टेबल है 3 3 का 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 है कि ना है। तो हम इनको कैसे लिखेंगे तो सेट का नाम जो है वो ए दे देते हैं हम ए इज इक्वल टू ये एक्स सच डेट ये एक्स इज इक्वल टू ये हमारा 3 का टेबल है ना तो 3 एन दे दीजिए। ठीक है। और एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है यानी कि प्राकृतिक संख्या से वो बिलोंग करता है। और यहाँ पे जो है वो हम एन का स्थान पे 1 रखेंगे तो ये होगा 2 रखेंगे ये 3 रखेंगे ये 4 रखेंगे तो ये होगा। अर्थात ये 1 से लेकर एन का जो है वो मान 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा और 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा होगा। इस तरीका से आपको लिख देना है। तो वेरी सिंपल था। पहला नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर में हमारा इनका जो है वो नाम हम बी रख देते हैं। क्लियर। ये क्या है 2 4 6 देखिए 2 4
8 16 32, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर ये 5 है। तो ये सब जो है वो क्या हो रहा है, 2 की पावर 1 जो है वो 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 ये 32 हो रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे x सच डेट x इज इक्वल टू ये 2 की पावर ये n, और यहाँ पे कंडीशन भी जो है वो लगा देंगे। n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और n का मान होगा वो 1 के जो है वो बराबर या फिर 1 से बड़ा, और ये 5 के बराबर या फिर 5 से छोटा होगा। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए 3 में क्या कहता है, तो ये जो है वो 5 5 25, 5 देखिए 5 5 स्क्वायर 5 पावर 3 और ये 5 पावर 4 625 होता है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, तो c इज इक्वल टू नाम दे देते हैं सेट का, ये x सच डेट x इज इक्वल टू ये 5 के पावर ये n, और n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और देखिए यहाँ पे 5 पावर 4 तक जाता है, तो n का जो भी मान यहाँ पे होगा वो 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा, और ये 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा होगा। ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर में देखिए, चौथा में क्या बोला है, ये 2 4 6 और डॉट 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 डॉट, ये जो है वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, समझे ना, ये जो है वो क्या बढ़ रहा है, तो बढ़ते ही जा रहा है। ये जो है वो हमारा क्या है, सम जो है वो प्राकृतिक संख्या है, क्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो जो है वो लिख दीजिएगा, इनका जो है वो नाम हम डी रख देते हैं सेट का, ये x सच डेट x सच डेट x, और ये क्या है, तो एक सम क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक सम प्राकृत संख्या है, क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। 5वां में देखिए, 5 में क्या लिखिएगा, देखिए 1 4 9 और ये डॉट डॉट, ये जो है वो क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। 1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, इसी प्रकार 4 के स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये लास्ट में 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होगा। तो यहाँ पे जो है वो ABCD, इनका नाम हम ई रख देते हैं। ये हमारा x सच डेट x इज इक्वल टू n स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, और n हमारा नेचुरल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है, और कंडीशन लगा दीजिए n का जो है वो मान 1 के बराबर या फिर जो है वो 1 से जो है वो बड़ा 10 के बराबर या फिर उनसे जो है वो छोटा होगा। यहाँ पे लगा देना है कंडीशन, तो n का मान 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा होगा, और 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा होगा। ये सब इनका आंसर हो जाएगा। कितना जो है वो सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर है। अब इनका 5 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित समुच्चय में समुच्चय के सभी अवयवों अर्थात सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध अर्थात इनको हम जो है वो रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिखना है। किनको किस फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिएगा और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सूचीबद्ध, या फिर जो है वो चलिए हम जो है वो लिख भी करते हैं। पहला में क्या, एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, क्या है, तो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा a इज इक्वल टू विषम प्राकृतिक संख्या, अर्थात ये विषम हमारा 1 से चालू होता है, 1 3 5 7 और ये डॉट डॉट ये आगे बढ़ते ही रहेगा। क्लियर, पहला हो गया। अब इनका दूसरा हम देखिए, दूसरा हम बोला एक्स सच डेट एक्स एक जो है वो पूर्णांक है, और एक्स का जो मान होगा -1/2 जो है वो बड़ा होगा, और 9/2 जो है वो छोटा होगा। 9/2 करने का मतलब क्या हो गया, 4.5 हो गया। तो ये जो है वो हमारा कहाँ तक जाएगा, तो b इज इक्वल टू जो है वो नाम इनका जो है वो दे दीजिए, -1/2 से वो बढ़ा, तो हम जो है वो 0 ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 तक जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिएगा, 3 बोला है एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, और वो हमारा पूर्णांक जो है वो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल जो है वो 4 है। एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल जो है वो, ये हमारा कंडीशन लगा हुआ है, जो भी पूर्णांक होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो पूर्णांक जो है वो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो लेस देन इक्वल जो है वो हमारा क्या होगा, तो वो 4 होगा। तो हमारा जो है वो कौन कौन सा जो है वो हो सकता है, c इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 के बराबर होगा, तो ये हम जो है वो ले लेंगे। और ये -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये जो है वो 4 से क्या है छोटा है, तो हम जो है वो ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो 0 भी ले लेंगे, उसी प्रकार 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 जो है वो हम ले सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, जो कि 4 से बड़ा है, तो इसीलिए हम ये जो है वो 3 को नहीं लेंगे, -3 को भी जो है वो नहीं लेंगे। क्लियर, 3 नंबर हो गया। वो चौथा हम देखिए, 4 में क्या बोलता है, d इज इक्वल टू एक्स सच डेट, ये जो है वो LOYAL, इस शब्द को जो है वो हमको लिखना है। तो चलिए इनका जो है वो डी नंबर जो है वो दे दीजिए, लोयल जो है वो लिखल है, तो हम जो है वो लिख देंगे L, फिर ये O, फिर ये Y,
और ये ए, और ये देखिए एल जो है वो शुरू में जो है वो लिख दिया, ए पे जो है वो हम इनको स्टॉप कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका देखिए 5वां नंबर में, 5 में जो है वो देखिए ई इज इक्वल टू एक्स सच डेट, एक्स वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब देखिए वो कौन कौन सा जो है वो महीना है जो जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो हमारा फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया और ये नवंबर हो गया। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे ई इज इक्वल टू ये फरवरी, ई इज इक्वल टू ये हमारा फरवरी हो जाएगा, और अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, और ये जून हो जाएगा, फिर ये सितंबर हो जाएगा, और ये हमारा 9 नंबर हो जाएगा। ये सब हो जाएगा क्लियर। ये 5 नंबर था। अब इनका 6 नंबर में देखिए, 6 में क्या बोला, एक्स सच डेट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन जो के से पहले आता हो। तो के से पहले हमारा क्या क्या सब जो है वो आता है, जो जो आता है वो जो है वो लिख देना है, वो भी हमारा व्यंजन लेना है, स्वर जो है वो नहीं लेना है। ये है इनका जो है वो नाम हम एफ दे देते हैं। हमारा ए जो है वो स्वर है तो नहीं लेंगे, बी से हम स्टार्ट करेंगे, बी सी, और ये हमारा डी भी लिखाएगा, ई नहीं लिखाएगा, ई जो है वो हमारा स्वर है। ई के बाद एफ लिखा जाएगा, ठीक है, एफ जो हमारा व्यंजन है। एफ के बाद हमारा जी होगा, क्या होगा तो जी होगा, जी के बाद ये एच होगा, एच के बाद ये आई हमारा स्वर होता है तो आई को नहीं लेंगे, अब हम जे के ले लेंगे, ठीक है। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो इनका 6 नंबर, बाई और रोस्टर रूप में और दाई और जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो वर्णित समुच्चय को जो है वो मिलान करना है। देखिए ये हमारा रोस्टर रूप में दिया हुआ है, और ये सारणीबद्ध ये जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो लिखा है, तो इनको हमें ये जो है वो मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए जो सिंपल है उनको मिलान कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा ये जो है वो एक्स सच डेट, ये मैथमेटिक्स शब्द का जो है वो एक अक्षर, तो इनको जो है वो डी से जो है वो मिलान कर लीजिए। वेरी सिंपल है, जो जो सिंपल है उनको जो है वो मिलान कर लीजिए। अब इसमें जो है वो पढ़िए, एक्स सच डेट, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो है वो 6 को जो है वो भाजक है, तो 6 को जो है वो भाजक अर्थात 6 को जो है वो कौन कौन संख्या जो भाग करेगा, तो 2 और 3 करेगा। तो यहाँ पे जो है वो इनको ए से मिलान कर देना है, क्लियर। अब देखिए 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 10 से कम क्या है, 1 3 5 7, ये सब जो है वो क्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या है, इनको इनसे मिलान कर देना है। एक्स सच डेट एक प्राकृतिक संख्या जो ये क्या है, ये जो है वो 6 की भाजक है, ये 6 की जो है वो भाजक है। ये हमारा एक भी 6 का भाजक है, 2 भी है, 3 भी है, और ये क्या है, तो हमारा 6 भी जो है वो 6 का भाजक है। ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या बोला, ये अभाज्य बोला था, इसीलिए इनको इनसे जो है वो मिलान कर देना है। तो वेरी सिंपल है। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 1.2 के साथ में, जो कि पहला हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है, और फिर जाके जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।